क्या शिक्षा संबल योजना निरस्त हो चुकी है? कल रात से ही बहुत सारे न्यूज सर्कुलेट हो रही है जिसमें 2-3 आदेश जो है मुख्य हैं। कुछ जिलों में यह भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। क्या यह निरस्त हो चुकी है या स्थगित हुई है, कुछ समय के बाद वापस स्टार्ट होगी, इस वीडियो में जानेंगे असली सच। यहां पे आप देखें कि नागौर जो जिला है, यहां पर एक डीओ ऑफिस की तरफ से एक आदेश सर्कुलेट हो रहा है कि पूरे जिले में शिक्षा संबल योजना की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन आवेदन की और जो भी कैंडिडेट्स छांटने की, वो स्थगित कर दी जाती है, स्थगित कर दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज एक आदेश आपका नागौर का है। इसके अलावा कुछ जिले और हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करें तो लोक भवन, राज्यपाल सचिवालय से भी एक आदेश निकला है। राज्यपाल ने एक कमेटी बना दी है शिक्षा संबल योजना की समीक्षा के लिए कि क्या ये लाइबल है, क्या ये कानूनी रूप से भी संभव है। तो ये भी आदेश एक सर्कुलेट हो रहा है और इन्हीं दोनों आदेश की वजह से क्या ये शिक्षक संबल योजना निरस्त हो चुकी है, इस वीडियो में हम पता करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें, और इसके साथ ही साथ आप देखें कितना कम समय दिया है, विद इन 24 आवर। आज तो छुट्टी है और कल लास्ट डेट है उसकी, और पीओ ऑफिस तक जाके और अपने आवेदन जमा करने हैं। कई स्कूल्स 12वीं तक के बड़े बड़े ऑफलाइन है, बिल्कुल बहुत दूर दूर दराज के हैं। इतने कम समय में आपको जो भर्ती देखने के लिए लोग जाएंगे वहां पे, इतना कम समय देने की जरूरत क्या थी। 24 आवर्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरकारी स्कूलों में मैं सबसे पहले इसके खिलाफ हूं। ठीक है, गेस्ट फैकल्टी से पदों को भरना उससे अच्छा है कि स्थायी पद पे भरते। गेस्ट फैकल्टी यहां पर एक योजना है सरकार की, जो कि पिछली सरकार में भी थी। ठीक है, गेस्ट फैकल्टी भरने की तैयारी, 76,000 रिक्त पदों को गेस्ट फैकल्टी से भरने की तैयारी चल रही है मामला। इसमें जो मेन चीजें हैं, ग्रेड थर्ड को अधिकतम 21,000 रुपए मिलेंगे, ग्रेड सेकंड को 25,000 रुपए, ग्रेड फर्स्ट को 30,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। एक बात तो तय है कि यह अस्थायी भर्ती है, यानी आप ये सोच रहे हैं कि एक बार लग जाएंगे गेस्ट फैकल्टी के रूप में, 2-3 साल सर्विस कर लेंगे, उसके बाद हम कोर्ट में जाके मुकदमा कर देंगे कि हम तो स्थायी हैं, हमें स्थायी करो। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पहले ही आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जाएगा कि आप अस्थायी हैं, आपको जब स्थायी भर्ती होगी निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात, जो गेस्ट फैकल्टी को लगाने की बात आ रही है, इससे पोल खुलती है कि शिक्षा विभाग में कितने पद खाली हैं। ठीक है, जैसा मैं आपको कहूं, जैसा मैं शिक्षा मंत्री ने 3-4 महीने पहले ही बोला था कि शिक्षा विभाग में बंपर पद भरे जाएंगे, इस तरह से भरे जाएंगे। खैर, फिलहाल के लिए हम देखें तो यहां पे पदों की संख्या पता चलती है कि इतने पद शिक्षा विभाग में खाली हैं, यानी भर्ती जो स्थायी भर्ती निकलेगी तो इसमें अच्छे खासे पद आपके देखने वाले हैं, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। ठीक है, 76,000 रिक्त पदों को गेस्ट फैकल्टी से भरने की तरीका। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, गेस्ट फैकल्टी अस्थायी है, पहली बात तो ये है। स्थायी सरकारी शिक्षक की नौकरी मिलना नहीं है, पहली बात, स्थायी सरकारी भर्ती नहीं है। 76,000 प्लस पदों पर ही भर्ती निकली है। दूसरी बात, जो मेन मकसद है इस वीडियो का कि क्या यह निरस्त हो चुकी है, अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं है। एक देखो, निरस्त होना और स्थगित होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। स्थगित का मतलब एक समय के लिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया, आगे स्टार्ट कर देंगे। निरस्त का मतलब होता है कैंसिलेशन। निरस्त करते यदि, तो आप देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पर हम 10 जून, 9 जुलाई, 16 जुलाई, 17 अगस्त, यहां पे बात करें हम तो ऑफिशियल सर्कुलेशन लिस्ट में जो भी जहां जहां जिस स्कूल्स में जो पद खाली हैं या जो इन्होंने सर्कुलेशन निकाला है, शिक्षा विभाग की बात करें चाहे हम कॉलेज विभाग की बात करें, तो उनके सर्कुलेशन में अभी तक ऐसा कुछ ही नहीं है। यदि वो भर्ती अभी प्रक्रिया निरस्त हो गई होती तो वो पुराने वाले जो सर्कुलेशंस हैं, जो पुराने वाले जो इन्होंने आदेश निकाले थे वो हटा लेते वो, या फिर नया आदेश आ जाता कि हम निरस्त करते हैं। ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। ठीक है, केवल छुटपुट जिलों में खबरें आ रही हैं, वो भी पोस्टपोन की, स्थगन की, निरस्त की नहीं आ रही। स्थगन और निरस्त में फर्क होता है। रिकॉर्ड में गेस्ट फैकल्टी संबंधी निर्देश क्यों नहीं दिखाई देते, बात यही है कि इसलिए अभी उपलब्ध ऑफिशियल एविडेंस के आधार पर 2026-27 में विद्या संबल योजना के निरस्त होने की पुष्टि नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि किसी विज्ञापन की तारीख बदली, उसका कारण क्या है? ये जो अफवाह उड़ रही है या जो थोड़ा बहुत सुगबुगाहट उठ रही है, उसका कारण क्या है? मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, है तो ये गलत, लेकिन फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको कि क्यों कैंसिल नहीं हुई है, आखिर निरस्त की खबर आई कहां से। किसी विशेष संस्था या जिले की विज्ञप्ति में बदलाव हुआ है, टाइम को पोस्टपोन कर दिया है, हम आगे करेंगे। किसी विज्ञापन की तारीख बदली गई है, इस वजह से हो सकता है। किसी पुराने आदेश को नए आदेश के साथ जोड़कर देखा गया है। एक आदेश भी सर्कुलेट हो रहा है, देखो ध्यान से, 2022 में, पिछली सरकार 2022 में भी
हम बात करें तो विद्यार्थी संबल योजना के तहत, विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी में शिक्षकों को लगाए जाने की बात आई थी। और ये न्यूज, और उसके बाद हम कहें तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस आदेश को स्थगित कर दिया था। 2022 की न्यूज है। इस न्यूज को इससे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि पिछली बार भी निरस्त हो गई तो इस बार भी हो जाएगी स्थगित। ठीक है, तो इस वजह से भी जो प्रक्रिया है कि निरस्त हो रही है, वो अफवाह पकड़ लेती है, जोर पकड़ लेती है कि निरस्त होने वाली है। इसके बाद हम बात करें, ये पिछले 2022 का है ये नोटिफिकेशन। किसी पर्टिकुलर कैटेगरी और डिपार्टमेंट की गेस्ट फैकल्टी प्रक्रिया में बदलाव को पूरी विद्या संबल भर्ती पर लागू मान लिया गया हो, यह कारण हो सकता है एक गलतफहमी का कि भाई निरस्त हो चुकी है। ठीक है, किसी विज्ञप्ति का निरस्त होना और विद्या संबल योजना का निरस्त होना दो अलग अलग चीजें हैं। इसके बाद हम बात करें तो अभी देखो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट्स से पुराने आदेश नहीं हटाए गए हैं, ना ही उनको निरस्त करने का कोई आदेश है अब तक। सोचने वाली बात है इसमें रिजर्वेशन की बात। रिजर्वेशन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हाई कोर्ट में जाके या कोर्ट में जाके अटकेंगी, जिसमें रिजर्वेशन एक मुद्दा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम तो यहां पर विद्या संबल योजना में आपको विभाग, संस्था, जिला और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार अलग अलग विज्ञापनों में आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, ऑफलाइन करना पड़ेगा। क्लियर है बात? ठीक है, पीओ स्तर पे जाके आपको अपने ऑनलाइन आवेदन को जमा करवाना पड़ेगा। बहुत कम समय मिला है, पता नहीं इतनी जल्दबाजी क्यों है, और मिलेगा भी। यदि आप लोग विद्या संबल के तहत गेस्ट फैकल्टी में टीचर्स को जॉब मिलती भी है तो आधा सत्र तो निकल चुका लगभग, अर्धवार्षिक परीक्षा के आसपास। परीक्षा नहीं बल्कि अच्छा, इसका जो निर्धारण है, इसका निर्धारण होता है क्वालिफिकेशन के आधार पर, जिसमें हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस, मेरिट क्राइटेरिया, जेआरएफ है, नेट है, पीएचडी किया हुआ है, क्या नहीं है, इसके आधार पर होगा। अब सवाल यह है कि यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे रिटन नहीं होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहाँ पे सीधा मेरिट वाइज होगा। तो क्या पारदर्शी हो पाएगी? पहली बात। दूसरी जो बात है, कोरोना के बाद विद्यार्थियों के भर भर के नंबर आए हैं। कोरोना के बाद जो भी लोग पास हुए हैं, विद्यार्थियों के भर भर के नंबर आए हैं। पुराने जो जब हमारे टाइम में पढ़ाई होती थी उसमें परसेंटेज बहुत कम आते थे, 60%, 65% आना ही बहुत बड़ी बात होती थी। तो वेटेज करेंगे तो क्या एक समय विशेष के अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा? यह भी एक सोचने जैसी बात है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो जैसे इस सरकार कह रही है इस भर्ती में कि ये भर्ती जो है रिक्तियों के विरुद्ध विद्या संबल के माध्यम से गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था की जा रही है, और वो एक अस्थायी व्यवस्था है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि सरकार क्या सच में रोक सकती है इसको? सरकार की तो मंशा है। ठीक है, कोर्ट में रुक सकता है। इसके साथ ही साथ हम बात करें कुछ लीगल ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, टाइम हो सकता है, टाइम का पीरियड बढ़ा दें ये लोग। लेकिन अभी ये चीज ये कह रहे हैं कि ये अस्थायी है, हम स्थायी भर्तियां निकालेंगे। अभी तक जहां तक सरकार का मैंने इंटरव्यू सुना था तो सरकार ने अभी तक बोला है, सरकार का जो प्रतिनिधि है उन्होंने बोला है कि हम स्थायी जो भर्ती है उसको हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे एज कंटिन्यू, जो कि अस्थायी है। लेकिन शक फिर भी जाता है कि क्या जरूरत थी, फिर तो उसी को करते। एलडीसी का रिजल्ट आने के लिए आचार संहिता है, लेकिन विद्या संबल योजना का नोटिफिकेशन आउट होने के लिए आचार संहिता कहां चली जाती है? ठीक है, तो ये भी एक सोचने की बात है। ऑफिशियल ऑर्डर किस विभाग ने, ये सारी बातें कुल मिला के जो बात मैंने बतानी थी वो बता दी मैंने। इसके साथ ही साथ बात करें तो अपने जिले की यदि भरना चाहते हैं आप लोग तो अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स को चेक करते रहें अपने जिले की। ठीक है, अपने स्कूल्स की, साला दर्पण पे अब तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अपनी मार्कशीट सारी तैयार करके और फॉर्म भर के ऑफलाइन जमा करा दें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्लियर हो गई बात, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी को अपना एक नया आयाम देना चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन के साथ, तो दीक्षांत एकेडमी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं कांस्टेबल को लेके। इसके साथ ही साथ हम बात करें तो एलडीसी, नॉन सीईटी एलडीसी, जिसमें आपके साइंस, मैथ्स, इंग्लिश आती है, उसको हम पढ़ा रहे हैं बहुत मिनिमल फीस के साथ, क्वालिटी एजुकेशन के साथ। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़ के सफल हुए हैं। सीईटी को लेके, 10+2 ग्रेजुएशन को लेके, और केवल सब्जेक्ट स्पेशल, केवल साइंस पढ़ना चाहते हैं, केवल मैथ्स, केवल इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। तसल्ली से आप तैयारी करिए, मुझे नहीं लगता ये भर्ती ज़्यादा दिन टिकेगी, इन द सेंस कोर्ट में, इन द सेंस पब्लिक डोमेन में अस्थायी भर्ती निकलनी ही चाहिए और निकलेगी ही। ठीक है, तैयारी करते रहें। बीच बीच में कुछ बातें होती हैं जो हमें माइंड को डाइवर्ट कर देती हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। आप जुड़ना चाहते हैं हमसे,
कहाँ पे ये सब मिलेगा? तो आपको एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, प्ले स्टोर पे जाएं, डाउनलोड करें, कोई भी डाउट है इस नंबर पे पोस्ट करें, व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी लिंक वीडियो के नीचे है। तो कुल मिला के जो बात थी वो मैंने बता दी आपको। निरस्त जैसी कोई खबर नहीं है, कुछ जिलों में स्थगन का बात आ रहा है, स्थगन और पोस्टपोन और कैंसिलेशन में फ़र्क होता है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ऐसे ही तमाम जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। जय हिंद।